आप क्या करेंगे अगर आपको दुनिया का एक ऐसा साइड दिखने लगे जिसे कोई भी नहीं देख सकता है? एक ऐसी दुनिया जिसे कोई अपने सपने में भी नहीं देखना चाहता है। A literal hell which was never meant to be seen by anyone. आप क्या करेंगे अगर आपको हर जगह गोस्ट और स्पिरिट्स दिखने लगे? Ghost of the living being who died. Well, for reference, kinda like that kid from the movie Sixth Sense. पर अगर आपने वो मूवी देखी है तो ये समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सेफ हैं, क्योंकि कंपेयर टू दैट मूवी सिक्स सेंस इस दुनिया में आपको स्पिरिट्स के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थिंग्स फार मोर सिनिस्टर देन जस्ट सम गोस्ट ऑफ द डेड बीइंग्स, थिंग्स स्ट्रेट आउट ऑफ जेन्युइन नाइटमेयर्स। वेल, अगर आपको ये लग रहा है कि हम ये क्या बात कर रहे हैं तो ये एक मांगा सीरीज का प्लॉट है कॉल्ड मीरुको-चैन। योत्सुया मिको इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट, पर जो चीज़ उसको बाकियों से अलग बनाती है इज़ द एबिलिटी टू सी दीज ग्रोटेस्क बीइंग्स। और ऐसा भी नहीं है कि उसे वंस इन अ ब्लू मून वाले घोस्ट दिखते हैं। नो 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 नो, शी कैन लिटरली सी देम एवरी डे एंड एवरीवेयर। रास्ते में चलते हुए, अपने स्कूल में, बस या ट्रेन में, या फिर चादर के नीचे। एक सेकंड चेक करने दो, मेरी चादर के नीचे तो नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही कि आप समझ लो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं किसी के साथ और वो आपके सामने वाला बंदा नेकेड मास्टरबेट कर रहा है, और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज़ सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है या फिर किसी और को भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं तो हो सकता है लोग समझे कि आप वियर्ड हैं। एंड जस्ट लाइक दिस फक्ड अप एनालॉजी, ये मांगा भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर है, या फिर सिंपल भाषा में ये लिटरली एंग्जाइटी अटैक का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ये मांगा पढ़ने के बाद इसका प्लॉट थोड़ा क्लीशे लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। It's not your typical story where the protagonist helps the spirits so they can finally cross the other side instead of lingering around on this earth. बल्कि ये एक तरह की डार्क कॉमेडी है जहाँ पर मिको अपनी डे टू डे लाइफ में इन मॉन्स्टर्स से इंटरेक्ट करती है और उनसे एक तरह का डिस्कस और टेरर फील करती है इन अ काइंड ऑफ अ कॉमेडिक वे। और ऐसे वियर्ड सिचुएशन में मिको को अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना पड़ता है, कमिंग फेस टू फेस विद दीज ग्रोटेस्क बीइंग्स एंड इग्नोरिंग देम बाय कीपिंग अ पोकर फेस ऑल ऑफ द टाइम व्हाइल कॉन्स्टेंटली स्क्रीमिंग इंटरनली। और अगर यही इनफ नहीं था तो मिको को अपनी फ्रेंड यूरिका हाना को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इन स्पिरिट से हु आर स्ट्रेंजरली अट्रैक्टेड टू हर। आई मीन, नॉर्मल लाइफ ही पहले से इतना टेरिफाइंग है जहाँ पर हमें डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बट टू टॉप इट ऑल ऑफ अगर हमें इस तरह की चीज़ें दिखने लगे तो मुझे नहीं पता कि हम अपनी सैनिटी कितनी देर तक रख पाएंगे। और यही एस्पेक्ट मिको को एज ए कैरेक्टर मुझे रिस्पेक्ट और एडमायर करने पे कंपेल करते हैं। शी इज़ नॉट ओनली जस्ट ब्रेव बट ऑल्सो ऑलवेज सीम्स टू मेक द बेस्ट चॉइसेस इन सम सिचुएशंस। और बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी इस मांगा में बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल ड्रॉन एंड स्पेशली उनके रिएक्शन जो इस मांगा की कॉमेडी एस्पेक्ट को ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। दे सपोर्ट द प्लॉट विदाउट एवर बीइंग ओवरबेयरिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मुझे ये मांगा इतनी पसंद है। और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मुझे ये मांगा इतनी पसंद है वो है इसका आर्ट। किसी भी मांगा के लिए उसका आर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और स्पेशली हॉरर मांगा में आर्ट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके मांगा के पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर उन्हें प्लॉट के पूरे नैरेटिव को समझाना होता है। आई मीन, दिस मांगा अलोन हैज वन ऑफ द बेस्ट इलस्ट्रेशंस ऑफ मॉन्स्टर्स एंड घोस्ट्स दैट आई हैव एवर सीन, एज यू माइट नो फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो ऑन जुंजी ईतो, लिंक इन द आई बटन अबव। मैं पर्सनली बॉडी हॉरर का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर इस मांगा की इलस्ट्रेशन में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे ये मांगा इतना ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से इसके मांगा का टोमोकी इजुमी ने इन सारे ग्रोटेस्क मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया है इज़ अदरवर्ल्डली। द डिज़ाइंस आर वेग एज दे आर मोस्टली डिफॉर्म मासेस ऑफ फ्लैश, और ऊपर से आपको हर चैप्टर में एकदम नए, यूनिक, ट्विस्टेड और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे विद द नाइटमेयर फ्यूल्ड आर्ट ऑफ टोमोए इजुमी। यूजुअली हॉरर मांगा में टेरर की फीलिंग और मुलिशियस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर इसके कैरेक्टर डिज़ाइंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं दैट यू डोंट नीड टू मेक एनी एफर्ट टू फील स्केयर्ड। ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें शायद आप अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी ना देखना चाहें। बट इवन दो ये एक हॉरर मांगा है, आपको बहुत जगहों पर इसके कॉमेडिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमेडिक एलिमेंट्स अराइज फ्रॉम द ऑकवर्डनेस एंड द इंटरनल मोनोलॉग्स ऑफ मिको व्हेन शी हैज़ टू इग्नोर ऑल ऑफ द मॉन्स्टर्स राइट अप हर फेस।
जनरली हॉरर और कॉमेडी दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग जॉनर्स हैं और दोनों को ही एक ही स्टोरी में यूज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर ये मांगा अपने टेंशन फिल्ड एटमॉस्फेयर, मीनिंगफुल मॉन्स्टर डिजाइन्स, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, माइंड गेम्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के साथ एक ऐसा डार्क ह्यूमर बेस्ड कॉमेडी स्टोरी प्रेजेंट करती है जो आपको जेन्युइनली सरप्राइज कर देती है। Most of the funny moments arise from the stark contrast between the slice of life moments to the horror ones. और इतना ही नहीं तो स्टोरी के कुछ एस्पेक्ट्स में कुछ ट्रैजिक एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया गया है। एंड ऑल्सो द मॉन्स्टर्स आर द हाईलाइट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। Although they might look scary, some of them have emotions and a story behind their heinous appearance. और इसमें एक ऐसा एस्पेक्ट था which was a personal trigger for me and it made me fall in love with this manga. But it is kind of a spoiler so I can't really say it. But let me tell you, when it hit like a bullet. ओवरऑल मेरे को चान एक नाइटमेरिश और क्रिमिनली अंडररेटेड मांगा है जो आपको एक फ्रेश रीडिंग एक्सपीरियंस देती है। दी मिस्टीरिकल एलिमेंट्स, अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी और ऑथर की एक्सीलेंट राइटिंग आपको कभी प्रिडिक्ट करने नहीं देगी कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। इनिशियली इसके मांगा के एपिसोडिक नेचर को देखकर ऐसा लग सकता है कि इसकी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट देयर इज एन ओवरआर्चिंग प्लॉट जिसे ऑथर बहुत ही केयरफुली और सटली सेटअप कर रहा है एंड ईच चैप्टर्स हेल्प्स द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड अ बिट। अभी ऑन मेकिंग दिस वीडियो इस मांगा के इतने चैप्टर्स नहीं आए हैं जिससे हमें पता चले कि मीकू के इस कंडीशन के पीछे का रीज़न क्या है, और नरेशन के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा स्लो लग सकता है, बट इट क्विकली क्लाइम्स बैक विद इट्स इम्प्रेसिव स्टोरी टेलिंग एंड वेल रिटन कैरेक्टर्स। दिस इज ए डिस्टर्बिंग मांगा विद अ ग्रेट स्टोरी एंड इफ यू आर अ मैसोकिस्ट एंड लाइक्स टू हैव नाइटमेयर्स देन ये मांगा आपके लिए बनी है।